नमस्कार। आज मैं आपको सुना रही हूँ रविंद्र कालिया की लिखी कहानी 30 साल बाद। कपिल चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी गोपाल ने सूचना दी कि 2 महिलाएं मिलने आई हैं। कपिल टॉयलेट से फारिग होकर ही किसी आगंतुक से मिलना पसंद करता है। उसने खिन्न होते हुए कहा, इतनी सुबह? मुवक्किल होंगी। दफ्तर में श्रीवास्तव आ गया हो तो उनसे मिलवा दो यार। वे आपसे ही मिलना चाहती हैं, शायद कहीं बाहर से आई हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूं। कपिल टॉयलेट में घुस गया। इत्मीनान से हाथ मुंह धोकर जब वह नीचे आया तो उसने देखा सोफे पर बैठी दोनों महिलाएं चाय पी रही थीं। एक 70 के आसपास होगी और दूसरी 50 के। एक का कोई बाल काला नहीं था और दूसरी का कोई बाल सफेद नहीं था, मगर दोनों चश्मा पहने हुई थी। कपिल को आश्चर्य हुआ। कोई भी महिला उसे देखकर अभिवादन करने के लिए खड़ी नहीं हुई। बुजुर्ग महिला ने अपने पर्स से एक कागज निकाला और कपिल के हाथ में थमा दिया। ये खत आपने लिखा था? उसने कड़े स्वर में पूछा। कपिल ने कागज हाथ में ले लिया और चश्मा पहनकर पढ़ने लगा। भावुकता और शेरो शायरी से भरा एक बचकाना सा मजमून था। उस कागज को पढ़ते हुए सहसा कपिल के चेहरे पर खिसियाट भरी मुस्कान फैल गई। वो बोला, ये आपको कहाँ से मिल गया? बहुत पुराना खत है, 30 बरस पहले लिखा गया था। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या यह खत आपने लिखा था? बुजुर्ग महिला ने उसी सख्त लहजे में पूछा। हैंडराइटिंग तो मेरी ही है, लगता है मैंने ही लिखा होगा। अजीब आदमी हैं आप, कितना कैजुअली ले रहे हैं आप इस बात को, बुजुर्ग महिला ने पत्र को लगभग छीनते हुए कहा। कपिल ने दूसरी महिला की ओर देखा जो अब तक निर्द्वंद बैठी हुई थी, एक पत्थर की तरह। कपिल को यूं अस्त व्यस्त देखकर वह मुस्कुराई। उसके सफेद संगमरमरी दांत पल भर में सारी कहानी कह गए। अरे सरोज, तुम? कपिल जैसे उछल पड़ा। इतने वर्ष कहाँ थी? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, 30 साल बाद तुम अचानक मेरे सामने। यहां कैसे आ सकती हो? कहाँ गए बीच के साल? कहो, कैसे हो? कैसे बीते इतने साल? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे साल नहीं दिन बीते हो। 30 साल एक उम्र होती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे जिंदगी में कभी भेंट होगी। तो क्या अगले जन्म में मिलने का सोच रहे थे? यही समझ लो। इस एक कागज के टुकड़े के कारण तुम मेरे बहुत करीब रहे, हमेशा, मगर इसे कभी गलत मत समझना। इतने में कपिल की पत्नी भी नीचे उतर आई। वह जानती थी कि नाश्ते के बाद ही कपिल नीचे उतरता है, चाहे कितना बड़ा मुवक्किल क्यों ना आया हो। यह मेरी पत्नी है मंजुला। देश के चोटी के कलाकारों में इनका नाम है। अब तक 20 रिकॉर्ड आ चुके हैं। जानती हूँ, सरोज बोली। नमस्कार। नमस्कार, मंजुला ने कहा और एक्सक्यूज मी कहकर दोबारा सीढ़ियां चढ़ गई। उसने सोचा होगा कोई नई मुवक्किल आई है। मंजुला की उदासीनता का असर उन दोनों महिलाओं पर नहीं हुआ। बच्चे कितने बड़े हो गए हैं? सरोज ने पूछा। उसी उम्र के हैं जिस उम्र में मैंने ये खत लिखा था। शादी हो गई या अभी भी खत लिख रहे हैं? सरोज ने ठेका लगाया। कपिल ने उसका साथ दिया। बड़े की शादी हो चुकी है और दूसरे के लिए लड़की की तलाश है। क्या करते हैं? बुजुर्ग महिला ने पूछा। बड़ा बेटा जिलाधिकारी है बहराइच में और छोटा मेरे साथ वकालत कर रहा है, मगर वह भी कंपटीशन में बैठना चाहता है। सरोज की मांग में सिंदूर देखकर कपिल ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है और दूसरी डॉक्टरी पढ़ रही है। क्या किसी डॉक्टर से शादी हो गई थी? कपिल ने पूछा। बड़े होशियार हो। सरोज ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तुम भी कम होशियार नहीं थी, कपिल ने कहा। कपिल के दिमाग में वह दृश्य कौंध गया जब कक्षा की पिकनिक के दौरान नौका विहार करते हुए सरोज ने एक फिल्मी गीत गाया था। तुमसे आया न गया
हमसे बुलाया न गया। तुमने इनका परिचय नहीं दिया, कपिल ने बुजुर्ग महिला की ओर संकेत करते हुए कहा। इन्हें नहीं जानते, ये मेरी माँ है। कपिल ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब भी सिगरेट पीते हो? पहले की तरह नहीं, पर कभी कभी। सरोज ने एक विदेशी सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर उसे भेंट किया। तुम्हारे लिए खरीदा था यह लाइटर कोई 10-1 साल पहले। इस बार भारत आई तो तुम्हारे लिए लेती हुई आई। क्या विदेश में रहती हो? कपिल ने लाइटर को उलट पुलट कर देखा और पूछा। हाँ, मॉन्ट्रियल में। मेरे पति भी तुम्हारे ही पेशे में हैं, कनाडा के लीडिंग लॉयर। सरोज की मां ने जोड़ा। कपिल ने लाइटर से सिगरेट सुलगाई। जब तक लाइटर जला उससे संगीत भी सुनने को मिला। लगता है तुम्हारी जिंदगी में वकील ही लिखा था। कपिल के मुंह से अनायास निकल गया। अक्सर वह नपे तुले शब्दों में ही बोला करता था। उसे लगा कि उससे कोई गलती हो गई। मतलब? तुम्हारी तार्किक क्षमता देखकर कह रहा हूं। कपिल ने किसी तरह भूल सुधार की। सरोज उसकी बातों का निहितार्थ समझ गई थी और उसकी भूल का मजा ले रही थी। तुम्हारे दांत अभी तक उतने ही उजले हैं। मेरे पति को भी मेरे दांत बहुत प्रिय हैं। मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही है। सरोज ने अपने पति की तस्वीर दिखाई। एक खूबसूरत शख्स की तस्वीर थी। तेजस्वी चेहरा, राजकुमार स्टाइल की मूछें, दिलीप कुमार का हेयर स्टाइल। चेहरे से लगता था कि कोई वकील है या न्यायमूर्ति। कपिल भी कम सुदर्शन नहीं था, मगर उसे लगा वह उसके पति से 19 ही है। कपिल कहना चाहता था कि क्या तुम्हारे पति राजकुमार के दीवाने रहे हैं, मगर उसने फोटो लौटाते हुए कहा, लकी हो। कब हुई थी तुम्हारी शादी? 1 युग बीत गया। सरोज ने सिर झटकते हुए कहा। तुम्हारे पति भी आए हैं? नहीं, उन्हें फुर्सत कहाँ। सरोज बोली। बाल की खाल ना उतारने लगो, इसलिए बताना जरूरी है कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पीली मैरिड। 2 बार अकेले विश्व भ्रमण कर आई है। अब की बार मुझे साथ ले जाना चाहती है, मगर इसके भाई तैयार नहीं हो रहे हैं, सरोज की मां ने बताया। तभी कपिल का पोता आंखें मलता हुआ नमूदार हुआ और सीधा उसकी गोद में आ बैठा। मेरा पोता है, आजकल बहू आई हुई है। बहुत प्यारा बच्चा है। क्या नाम है? बंटू। बंटू ने अपना नाम बताकर चेहरा छुपा लिया। बंटू बेटे, हमारे पास आओ, चॉकलेट खाओगे? खाएंगे, उसने कहा और चॉकलेट के पैक मिलते ही अपनी मां को दिखाने दौड़ गया। कोर्ट कब जाते हो? तुम इतने साल बाद मिली हो, आज नहीं जाऊंगा। कपिल बोला। आज तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। मैंने क्या गुनाह किया है? सरोज ने कहा। गुनाहों के देवता तो तुम ही पढ़ा करते थे, तुम ही जानो। अच्छा ये बताओ, जब मेरी दीदी की शादी हो रही थी तो तुम दूर खड़े रो क्यों रहे थे? कपिल सहसा इस मामले के लिए तैयार नहीं था। वो अचकचा कर रह गया। अरे कहां से कुरेद लाई इतनी सारी सूचनाएं, और वो भी इतने वर्षों बाद? तुम्हारी स्मृति की दाद देता हूं। 30 साल पहले की घटना ऐसे बयान कर रही हो जैसे कल की बात हो। यह याद करके तो आज भी गुदगुदी हो जाती है कि तुम रोते हुए कह रहे थे, एक दिन सरोज की भी डोली उठ जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ थे जब मेरी डोली उठी थी? कम ऑन सरोज। कपिल सिर्फ इतना ही कह पाया। कपिल को याद आया जिस दिन सरोज की दीदी की शादी थी, उसने उर्दू के एक हम उम्र शायर के साथ पहली बार शराब पी थी। आज कपिल देश का जितना बड़ा वकील है, वह शायर भी देश का उतना बड़ा शायर है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उस शायर से भी कपिल की 30 सालों में कोई भेंट नहीं हुई। मंजुला भी उसकी 1-2 गजलें गा चुकी थी। मुझे निशा से तुम्हारी खबरें बराबर मिल जाया करती थीं। उसका भाई सुरेश तुम्हारा दोस्त था। कपिल ने दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर वो सुरेश को याद ना कर पाया, ना ही निशा को। मगर वह सच था कि सरोज की दीदी की शादी में वो जी भर के रोया था। यह बताओ बेटे कि तुम सरोज को इतना ही चाहते थे तो कभी बताया क्यों नहीं उसे?
सरोज की माँ ने चुटकी ली। खत लिखा तो था। कपिल ने ठाका लगाया। इसने जवाब ही नहीं दिया। खत तो इसने उसी दिन मेरे हवाले कर दिया था। सरोज की माँ ने बताया, जब तक रिश्ता तय नहीं हुआ था बीच बीच में मुझसे मांग कर तुम्हारा खत पढ़ लिया करती थी। मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये खत, जिंदगी का पहला और आखिरी प्रेम पत्र। शादी को इतने बरस हो गए, मेरे पति ने भी कभी पत्र नहीं लिखा तो प्रेम पत्र क्या लिखेंगे। वह सेल्यूलर कल्चर के आदमी हैं। हमारे घर में सभी ने पढ़ा है ये प्रेम पत्र। यहाँ तक कि मेरे पति मेरी बेटियों को भी पढ़कर सुना चुके हैं ये पत्र। मेरे पति ने कहा था एक बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर जरूर आना। इसका मतलब है तुम पिछले 30 बरस से सपरिवार मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाती रही हो। यह भाव होता तो मैं क्यों आती 30 बरस बाद तुमसे मिलने। इन 30 बरसों में तुमने मुझे कितनी बार याद किया बताओ। सच तो यह था कि पिछले 30 बरस में कपिल को सरोज की याद आई ही नहीं थी। वह अपने पत्र का उत्तर ना पाकर कुछ दिन दारू के नशे में शायद मित्रों के संग गुनगुनाता रहा था कि जब छोड़ दिया रिश्ता तेरी जुल्फे स्याह का, अब सैकड़ों बल खाया करे मेरी बला से। और देखते देखते इस प्रसंग के प्रति उदासीन हो गया था। तुम्हारा सामान कहाँ है? कपिल ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। बाहर टैक्सी में। सोचा था नहीं पहचानोगे तो इसी में चंडीगढ़ लौट जाएंगे। आज दिल्ली में ही रुको, शाम को कमानी में मंजुला का कंसर्ट है। आज तुम लोगों के बहाने मैं भी सुन लूंगा। दोपहर को पिकनिक का कार्यक्रम रखते हैं, सूरज कुंड चलेंगे, बहू को भी घुमा लाएंगे। और फिर मुझे तुम्हारी आवाज में वो गाना भी तो सुनना है। क्या था वो? तुमसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया। याद है या भूल गई? कम वक्त, यादगार ही तो कमजोर नहीं है। सरोज मुस्कुराई। कपिल ने गोपाल से सरोज का सामान नीचे वाले बेडरूम में लगाने को कहा। बाहर कोयल कूक रही थी। क्या कोयल को भी अपने साथ लाई हो? कोयल तो तुम्हारे पेड़ की ही है। यकीन मानो मैंने 30 बरस बाद यह कूक सुनी है। कपिल शर्मिंदा होते हुए फिलोसफाना अंदाज में फुसफुसाया। यकीन नहीं होता मैं ही वो कपिल हूं जिससे तुम मिलने आई हो और मुद्दत से जानती हो। कुछ देर पहले तक तुमसे मिलकर लग रहा था वह कोई दूसरा कपिल था जिसने तुम्हें खत लिखा था। टेक इट इजी मैन। सरोज उठते हुए बोली, ज्यादा फिलॉसफी मत बघारो और बताओ कि टॉयलेट किधर है। कोयल ने आसमान सर पे उठा लिया था। आप सुन रहे थे रविंद्र कालिया की लिखी कहानी 30 साल बाद। मैं हूं इरा टाक। धन्यवाद।